जय श्री राम दोस्तों। आज हम विजय कौशल जी महाराज जी से जीवन के कुछ अर्थ समझते हैं। जी महाराज जी, जैसे पूजा का कोई स्पेशल एक टाइम नहीं होता है कि अगर अब सुबह हमने ये नहीं करा तो हम खाने के बाद नहीं कर सकते, कुछ ऐसा तो नहीं है ना? का नियम इसलिए बनाया था कि आदमी खाना जरूर खाएगा, मौत में भी खाना जरूर खाता है। ऐसा तो है नहीं कि खाना छोड़ दिया उसने कुछ ऐसा हो, खाना जरूर ही खाएगा। तो भजन को उससे पहले इसलिए करें कि खाना खाने के पहले कर लेते, चूँकि खाना खाओगे तो भजन हो जाएगा, इसलिए ये ट्रिक चलाई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि खाना खाने के बाद भजन करोगे तो भजन लगेगा, नहीं। सवेरे अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, अन्यथा फिर जब व्यवहार में आ जाओगे तो 100 प्रकार के काम हैं, झंझट है, रिश्तेदार आ गया, ये काम निकल आया, वो काम निकल आया। अच्छा तो चलो शाम को कर लेंगे, शाम को कोई रिश्तेदार आ गया, कोई और कहीं जाना पड़ गया, तो वो होता नहीं है। इसलिए बताया कि सवेरे उठ के नहा के पहले अपना भजन करो, बाकी कुछ काम करो। लेकिन अगर हमें मौका नहीं मिलता तो किसी भी समय कर ले, वो कर। मौका जरूर मिलता है, ये बहाना है कि मौका नहीं मिलता। हाँ जी। अरे जल्दी जगो, थोड़ा जल्दी जगिए। उसका तरीका है कि जल्दी सोइए। अब रात में 1-1 बजे तक मोबाइल देखोगे तो देर से आँख खुलेगी। जल्दी जगे। आखिर हमको ट्रेन पकड़नी होती, जल्दी जग के जाते हैं कि नहीं जाते? महाराज ये भी है ना, भूखे पेट तो जल्दी जल्दी भजन हो जाता है, पेट भर जाता है तो फिर मन नहीं लगता कुछ कि अभी नाश्ता करना है, फटाफट पूजा कर लो फिर नाश्ता करो। भोजन के साथ इसलिए बताया कि भोजन जरूर करता है, तो उससे पहले कर लो अपना, फिर उसके बाद होता नहीं है। नहीं होती है, खाना खाने इतने काम, इतने झंझट हैं कि बहुत मुश्किल पड़ता है, संभव नहीं। लेकिन गुरुजी, अगर मैं खाना नाश्ता ना करूँ, थोड़ी सी देर हो जाए तो मेरा तो पूजा में ध्यान ही नहीं लगता। फटाफट ये आरती पूरी हो, मैं नाश्ता कर। कोई बात नहीं, फटाफट ही कर लिया। अरे भाई, माता पिता है, बेटा माता पिता के पास बैठता है, अच्छा लगता है, माता पिता को बचाओ। और माता पिता को जब लगता है कि आज इसको व्यस्तता बहुत है, तो कहते बेटा तुम काम करो, हमारा तो ये है, बहादुर है, ये हमारी चिंता कर, तुम अपना काम करो। भगवान भी जानते हैं कि इतनी व्यस्तता में भी ये मेरे पास बैठा है, मेरा नाम ले रहा है। वो माता पिता तुम मेरे, कहते हो कि नहीं? हाँ जी। इसलिए जल्दी जल्दी भी कर लिया करो तो भी कोई बात नहीं। उनकी उपस्थिति को महसूस करिए। आपके घर में रिश्तेदार आ गया, आप कितनी भी खातिर करिए, उसकी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खिलाई, लेकिन आप उसके पास बिल्कुल मत बैठिए, उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। उसके पास बैठोगे उसे चटनी रोटी भी अच्छी लगेगी। तो घर में भगवान माता पिता के रूप में ही बैठे। हर माता पिता चाहता है कि बालक मेरा मेरे पास थोड़ी देर बैठे। किसी से पूछो कि मुकेश की क्या हाल है बाबूजी, बोले भैया वाह की माया वो ही जाने, हमारे पास तो कभी उठे बैठे ना, हमको तो पता। तो थोड़ी देर अगर आप पूजा घर में बैठ गए तो बस पर्याप्त हो गया। प्रेम की तो हाय हलो ही पर्याप्त होती है। गुरु दीक्षा कुछ नहीं होती, किसी साधु ने कुछ बोला और उसका आपने पालन करना शुरू कर दिया, हो गई दीक्षा। दी इच्छा, कोई संत अपने हृदय की इच्छा देते हैं कि बेटा मनुष्य जन्म मिला है, भगवान का सुमरण करो। हम भी ये सुमरण करते हैं, आप भी सुमरण करिए, ये दीक्षा होती है। हम कथा में बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, तो जो अच्छी लगी है कि हाँ इतना तो मैं भी कर सकता हूँ, करना शुरू कर दीजिए। चीज़ है कि हम जैसे कुछ किसी का बुरा करते हैं, हमें पता है कि हमने कुछ गलत किया है, लेकिन हमें पता है कि जो हमारे सामने वाला है वो हमारे से ज़्यादा गलत है। अगर हम थोड़ा गलत नहीं होंगे तो होता है ना कि जैसे दबते चले जाएंगे, तो हम मतलब क्या करें इसके लिए? हिम्मत है उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाइए, नई हिम्मत है तो उसका सहन कर लीजिए। जो सहन कर लेता है भगवान उसका साथ देता है। देखो सही।
कि जैसे मैंने ना गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो कहते हैं कि गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु वो ही जाप करना चाहिए, लेकिन मेरा मन कृष्ण भक्ति में भी थोड़ा ज़्यादा लगता है कि राधा राधा नाम जपूं, तो मेरा मन विचलित हो जाता है कि मैं अगर राधा नाम ले रही हूँ तो अपने गुरु मंत्र से विमुख हो रही हूँ, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज में आ जाती हूँ कि क्या करूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दोनों का लेती हूँ कि बस कभी ठीक। हाँ जब गुरु मैं जी ने जो मंत्र दिया एक बार उसकी माला कर हाँ ली, जी तो फिर जो भगवान हमको अच्छे लगते हाँ हैं जी उनका पाठ करते रहिए। सभी भगवान अंदर से एक, सारी तो मैं नदियां वही एक ही करती हूँ। समुद्र में जाती हाँ जी, तो मैं वही करती हूँ कि अपने जो प्रभु जी हैं उनमें फिर ठीक। राधा रानी का, कृष्ण भगवान का ध्यान करके बस करती बस हूँ। ठीक। कि हमारा जो मन होता है वो बहुत ही चंचल होता है, और जो आपको कराते हैं ना कि हे प्रभु मैं तुम्हारा आप की रात को करा कीजिए, तो इतनी देर में तो पूरा हो जाता है। हमें तो ये लगता है कि राम भगवान को बुलाए, कृष्ण भगवान को बुलाए, मतलब कोई एक नहीं आ पाती जिसे कहते हैं सबके मूर्ति। एक सबके नाम समय हाँ जी एक होता है विष्णु सहस्रनाम, एक होता है राम सहस्रनाम, एक होता है भगवान सहस्रनाम, एक होता है शिव सहस्रनाम, एक होता है दुर्गा सहस्रनाम। ये जितने हजारों नाम हैं ये सब एक ही भगवान हैं, सबके समय में हमको कोई खतरा नहीं है। तो किसी पे भी मतलब नहीं आ रहा तो थोड़े दिन बाद शायद आ जाए एक मूर्ति। भगवान कहने में क्या दिक्कत है? हाँ जी बात खत्म हो गई। जो भगवान होगा वो सुन लेगा, जो भगवान होगा वो सुन लेगा। हाँ जी बस अब तो किसी का नाम लेते नहीं है, हे प्रभु आप। अब जो अपने को प्रभु समझेगा वो सुन लेगा। नाम बदलते रहते और नाम से बुलाती है, दोस्त किसी और नाम से बुलाते हैं, स्कूल में कोई और नाम होता है, आदमी हाँ जी। गुरुजी एक प्रश्न मेरा भी है, जानना चाहती हूँ जो इस जन्म में हम दुख भोगते हैं, तो हम तो आंखों देख के सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमें दुखी दुख मिलते जा रहे हैं, तो मतलब इसका हमें पुराने जन्म का होता है क्या, या होगा। मतलब आपके अनुसार क्या हम क्या माने? मैं तो बहन जी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो नहीं थी, वो बोलो भगवान ने तय कर लिया है कि रोना ना है और जोर से रो लो। मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, हम क्यों इतना दुख भोग रहे? इससे तो अच्छा है कि दुख भोग लो, बात खत्म। तबीयत खराब है दवाई ले लो, हम क्यों बीमार हो जाते हैं? हमने तो कुछ किया नहीं, ऐसा है वैसा। और क्या गुरुजी बनाना जरूरी है अपने जीवन में, या हम भगवान को बातें बनाया करो, कोई गुरुजी मत नहीं, बातें बनाना तो जरूरी नहीं है क्या? भगवान से बातें करते रहो। अपने सब दुख भगवान है तो सब दूर हो जाए। प्रभु को अपना साक्षी बना के मंदिर में बैठ के प्रभु आप मेरे रखवा लो। अब ऐसे नहीं रहे कि उन्हें सिखा सके, लेकिन ये है कि अब हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई इसमें। जब हमें पूजा पाठ उन्हें सिखाना चाहिए था वो नहीं सिखा पाए, और अब वो इस स्थिति में है कि मतलब शायद हम उन्हें समझाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो एक छोटा कुछ सा बात हनुमान चालीसा तो जैसे वो करते हैं आप अपना केवल। करते रहो जो करना। हाँ जी किसी के ठेकेदार मत बनो, सबके अपने अपने स्वभाव है, अपना अपना जीवन है, अपने अपने भाग्य को। ये तो बस की सी यात्री है सब, कोई कहीं से चढ़ा, कोई कहीं से चढ़ा, कोई कहीं से चढ़ा, कोई कहीं से चढ़ा, ऐसे परिवार। बच्चों को बस सुधारने के चक्कर में आपको जो करना है वो करते रहो। उनको जब समझ आ जाती है तो सब करने लग जाते हैं। एक उम्र के बाद सब कुछ समझ आ जाती है। उनको जन्म से बाबा मत बनाइए, खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, थोड़ा उछल कूद करने दीजिए, शैतानियाँ करने दीजिए, उससे मस्तिष्क विकसित होता है। जो बच्चे शैतानी नहीं करते वो ठस हो जाते हैं। वो थोड़ा उछलने कूदने एकदम सवेरे से बैठ जाए, हनुमान चालीसा की जरूरत क्या है? क्रिकेट खेलने दीजिए, आप करिए जो करना है। तो व्रत वगैरह भी वो नहीं कर रहे तो कोई ऐसी, जैसे व्रत वगैरह नहीं करते हो तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो करता नहीं, अच्छा मुझे मालूम, मुझसे तो नहीं रहा है। मतलब जन्माष्टमी कभी नहीं करता, सुबह से भूख लगती थी। भजन स्वयं करना पड़ेगा, पूजा पाठ स्वयं करना पड़ेगा। कितने भी अच्छे स्कूल में अध्यापक पढ़ नहीं सकते,
वो कठिनाई में रास्ता बता सकते हैं। जो जिस साधु की बात अच्छी लगती है उसकी बात का पालन करें, हो गई बात। करते हैं, रामायण करते हैं या कुछ करते हैं तो हमें मतलब एक संघर्ष के टाइम में एक विवेकवान बनाती है कि भाई हमारा टाइम निकल जाए। मेन देखिए, भगवान का स्मरण करेंगे, जो कष्ट है वो तो भोगना पड़ेगा। हाँ जी, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, गीता में भगवान बोल रहे हैं। जिसने जो कर्म किया है, चाहे जाने में किया है चाहे अनजाने में किया है, अनजाने में वैसे कोई होता नहीं है, होते सब जानकर ही हैं। हम कहते हैं कि मालूम नहीं था, मालूम सब होता है, ठीक है। और सबको भोगना पड़ता है, भगवान को भी भोगना पड़ा है, भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। पूजा पाठ करने से वो कष्ट तो कम नहीं होगा, वो तो उतना ही भोगना पड़ेगा, लेकिन कष्ट को सहन करने की विल पावर बढ़ जाती है कि भगवान का हम भजन कर रहे हैं तो भगवान इस कष्ट को उतार देगा। रहेगा वही लेकिन व्यापेगा कम, बस इतना ही लाभ है भजन करने का। जो हमारा मन नहीं लगता, हम भगवान के आगे बैठे हैं, हमारा मन नहीं लगता, तो ऐसा भजन में कभी किसी का मन नहीं लगता। कोई कहे कि मेरी सांस क्यों चलती है, तो वो तो भगवान से कहना पड़ेगा स्विच ऑफ करे। जैसे श्वास चलती है ऐसे मन भी चलता है, और 24 घंटे चलता है। स्वप्न में भी मन ही तो चलता है ना, स्वप्न कौन देखता है, मन ही तो देखता है। इसलिए मन मत लगाइए, ये कभी नहीं लगेगा। तन लगाइए, शरीर को लगाइए, बैठिए आसन पर और फिर होठों से बोलकर जो भी पाठ करना है वो करिए, और थोड़ा नियम बनाइए। माताएं क्या करती है, जिस साधु के पास बैठती है कुछ कुछ बोलती है, वो कोई न कोई एक भजन और लाद देता है कि ये मंत्र करो, ये पाठ करो, ये पूजा करो, और उसको पूरा करने में उनको नानी याद आ जाती है, मुश्किल होती है। और माताओं को विशेषकर वो गृह गृहस्थी चलाती हैं, 100 प्रकार के झंझट हैं उनके लिए। तो थोड़ी देर बैठिए, बच्चे स्कूल चले जाएं, पतिदेव अपने काम से चले जाएं, मेहरी काम करके चले जाएं, फिर बैठो आराम से, तब पाठ कर लीजिए। जो बोल के करिए, होठ बंद करके करेंगे आपको भजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बोलिए, आता ही नहीं कुछ भी। यही कहते रहो, प्रभु हमको तो भजन आता नहीं, हम कैसे भजन करें, हमको तो भजन आता नहीं, कैसे भजन करें, प्रभु हमको तो मालूम नहीं, कैसे भजन करें, क्या करें, ऐसे बोलो। ये भी भजन ही तो। बोलो भगवान से, मनुष्य से मत बोलो, मनुष्य से, भगवान से बोलो। चित्रपट सामने रखो, उनसे यही बातें बोलो। महाराज जी मतलब नियम जरूर लेना चाहिए, कोई ना कोई नियम चाहिए, और नियम चाहिए, और नियम बहुत छोटा चाहिए, हाँ जी, जिसे पालन करने में आपको मुश्किल ना हो। कुछ नहीं है, भगवान नमस्ते, कैसे हो, रात को नींद कैसी आई, नाश्ता वगैरह सब बढ़िया, बात खत्म हो। आप उनकी उपस्थिति को स्वीकार करिए, हो गया। और बहुत देर पूजा पाठ करने से भगवान भी तंग हो जाता है। तथा बैठेगा तो मैं ही उग जाऊंगा कि नहीं? चलो बात हो गई।